कभी कभी हम लोगों के मन में ख्याल आ जाता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, उस समय लोगों ने इतना विकास नहीं किया होगा, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े बिल्डिंगें बना ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, फिर भी महात्मा हमें दुखी क्यों कहते? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारे सोचने में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा। जब हम लोग झोपड़ियों में रहते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन करते थे और गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे, मन में कोई चिंता नहीं थी। अब जब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, ऊंचे ऊंचे मकान बना लिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती है, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली वैद हकीम हुआ करता था, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब 100 सालों के अंदर हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नए नए डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। लोगों का खान पान गंदा हो गया, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती हैं? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते, और हम कहते हैं हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी आसमान छू रही हैं, गरीब आदमी बेचारा खा नहीं पाता। अरे अमीर आदमी तो वैसे भी नहीं खाता, क्योंकि उसे शुगर हो रखी है, और गरीब आदमी को मिलता नहीं, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे कचहरियों में जाकर देखो, तीर्थों की तरह जमघट लगा हुआ, मानो कोई बहुत बड़ा तीर्थ स्थान हो। किसी से पूछ करके देखो, अरे किसी को फुर्सत नहीं है, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं, नेताओं को फुर्सत नहीं, सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। अरे हम उन चीजों के कैदी बन गए, ये चीजें तो हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक न बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। अरे सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था, किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। अरे समाज में सद्भाव रहना चाहिए था, और घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था। यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रहीं, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, और अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने लिखा है, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा